हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम प्रश्नावली 3.6 का 5वां पार्ट। इससे पहले हमने 4 पार्ट बनाए हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 क्वेश्चन को क्लियर कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कर दिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से बताएंगे इस वीडियो में, और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी हल हो जाए। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो और जल्दी जल्दी हल हो जाए तो आसान रहता, मज़ा भी आता है। ठीक है, आप कोई भी काम भी कर सकते हैं वीडियो ख़त्म करके। अगर वीडियो लंबा हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो बिना किसी देरी के सॉल्व करेंगे। और यदि आपने देखे अभी तक पूरे सिलेबस के वीडियो नहीं देखे सॉल्यूशन के साथ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं चाहे तो। बोला है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले कुछ देख लेते हैं कि धारा और वो क्या होगा। ठीक है, धारा के अनुकूल प्रतिकूल का मतलब क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए ये धारा बह रही है। ठीक है, ये धारा बह रही है और मान लीजिए ये हमारे पास ऋतु का कोई नाव है। ठीक है, तो जब धारा अगर इधर को बह रही है, सपोज कीजिए अगर धारा इधर को बह रही है और ऋतु भी इधर को ही जाएगी, तो धारा की चाल और ऋतु की चाल जो होगी वो प्लस होगी। ठीक है, प्लस ही तो होगी। दोनों जब इधर को दोनों जाएंगे, मान लीजिए धारा अगर इधर को बह रही है और आप इधर को ही तैर रहे हैं, तो आप दोनों की जो मिलकर जो ऊर्जा वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, जुड़ जाएगी। और मान लीजिए यदि धारा इधर को बह रही है और आप इधर को चल रहे हैं, तो आपकी शक्ति ज़्यादा लगेगी और धारा की जो चाल है वो आपको पीछे करेगी और आप आगे को जाएंगे अपनी शक्ति से। तो एक्स माइनस वाई होगा। ठीक है, जो भी अगर आप मान लेंगे उसके हिसाब से, यानी माइनस होगा कुल मिला के। तो आप पहले मान लीजिए, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक है, ऋतु की स्थिर जल हम पहले मान लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो देखिए, हमने मान लिया है, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब धारा के अनुकूल ऋतु की चाल होगी, मतलब जिधर को धारा बहेगी उधर को ही ऋतु बह जाएगी, तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों की धारा जो चाल होंगी वो जुड़ जाएंगी, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जब धारा के प्रतिकूल होगा तो दोनों आपस में दोनों जो है वो काटेंगी, एक दूसरे को पीछे धकेलेंगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद जो बोला है, देखिए इसने क्वेश्चन में बोला है कि ऋतु धारा के अनुकूल बोला है, ध्यान दीजिए, अनुकूल बोला है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, समय दिया हुआ है और चाल दी हुई है 20 किलोमीटर। ठीक है, दूरी मतलब। ठीक है, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला, यदि आपको नहीं पता तो अब याद कर लीजिए। ये फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, जो होता है उससे आता है। ठीक है, तो समय कितना दिया हुआ है हमें, समय दिया हुआ 2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, तो समय दिया हुआ 2 घंटे। दूरी कितनी दी हुई थी, दूरी दी हुई है हमारे पास कितनी थी, देखिए 20 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने बोला था, किलोमीटर टाइम मत लगाइए अभी, उसने बोला था कि धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल जब तैरेगी तो एक्स प्लस वाई लगेगी चाल। ठीक है, चाल जो एक्स प्लस वाई लगेगी। तो इसको नए पेज में लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। इस एक्स प्लस वाई की इधर गुणा कर दीजिए, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद 2 गुणा में इधर आएगा तो बट्टे में, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 बट्टे, तो इससे कट जाएगा। तो कितना बचेगा, 10। तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। समीकरण फर्स्ट एंड द्वितीय शर्तानुसार देख लेते हैं हम। द्वितीय शर्तानुसार बहुत आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना जरूर है। एक क्वेश्चन जरूर इस बार देखिए, 6 नंबर का ही पूछ लेता है, 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है इससे। बोला है कि 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब फिर से वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो समय कितना दिया हुआ है, देखिए समय तो वही है शायद हमारे पास, 2 घंटे है समय, और दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। ठीक है, दूरी 4 किलोमीटर तो तैर सकती है। अब बोला है कि धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल क्या आई थी चाल, एक्स माइनस वाई। प्रतिकूल आई समझ जाएंगे आप, तैर के देखिएगा एक बार, नदी में किसी में तैर के देखिएगा, कोई अच्छी नदी हो। अब इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इससे ये कट जाएगा, बटे में आएगा तो 2 आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ना इसके। तो ये जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड आप लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, पूरा लिख लीजिएगा लाइन।
तो समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए जब आप चिन्ह चेंज करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है घटाने पर, लेकिन चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। प्लस और माइनस का पहले से ही वाई, तो लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कर दीजिए कैंसल, दोनों जुड़ जाएंगे प्लस प्लस के, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 2x ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 12/2, इससे ये कटा कितना आ गया 6। तो x बराबर कितना आया 6। अब इस x के मान को आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, समीकरण 2 में। तो आप लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पूरी लाइन लिख लीजिएगा समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 ये है, आप 2 में ही पुट कर सकते हैं तब भी आ जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x के स्थान पर 6 पुट कर देते हैं, ये तो 6 आ जाएगा, प्लस वाई तो ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 10, उसको इधर भेज दीजिए। तो y इज इक्वल टू 10, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा 4। तो यदि आप शुरू में जाएंगे तो देखिए क्या माना था आपने माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी हो जाएगी, ऋतु लिख लीजिए। तो देखिए ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या मानी थी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 22 का मान 6 है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो देखिए उसके बाद बोला है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, अगला क्वेश्चन जो है, एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करेंगे। मतलब 2 महिलाएं और 4 पुरुष जो हैं एक किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला और कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। तो हमें ये निकालना है, बहुत आसान है, इसको भी देखिए करके दिखाते हैं हम। सो देखिए माना इस कार्य को एक अकेली महिला x दिन में पूरा करेगी तथा एक अकेला पुरुष y दिन में पूरा करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिदिन एक अकेली महिला की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होगी, देखिए प्रति दिन एक अकेली महिला के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी 1/x, ठीक है। तथा एक अकेले पुरुष की, प्रतिदिन लिख लीजिएगा, प्रतिदिन एक अकेले पुरुष के कार्य करने की क्षमता, ठीक है। इनका मतलब ये अकेली, बाकी लाइन आ जाएगी 1/y। उसके बाद देखिए ये एक अकेली महिला के कार्य करने की क्षमता है, क्योंकि अपने इस कार्य को एक अकेली महिला x दिन में पूरा करेगी, तो एक अकेली महिला के कार्य करने की क्षमता 1/x हो जाएगी, और एक अकेले पुरुष के कार्य करने की क्षमता 1/y, क्योंकि ये y दिन में पूरा करेगा। उसके बाद देखिए ये था एक अकेली महिला के लिए। अब यहाँ पे बात क्या हुई थी, यहाँ पे बात हुई थी कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, ठीक है। तो सीधी सी गुणा कर दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम शर्तानुसार जब एक अकेली महिला के कार्य करने की क्षमता 1/x है, तो जब 2 महिलाएं की बात हुई है तो कितना हो जाएगा 2/x, है ना। और उसके बाद कितना बोला था कि 5 पुरुष, जब एक पुरुष के 1/y है तो 5 पुरुष के कितना हो जाएगा 5/y। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो एग्जैक्ट कार्य बन जाएगा, कितने दिन में पूरा करेंगे ये, है ना। यही तो बोला था कि 2 महिलाएं में 5 पुरुष इस कार्य किसी कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करेंगे। तो ये साथ साथ कितने दिन में पूरा करेंगे, 4 दिन में, यानी कि 1/4 आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि 2/x था, 5/y था, तो 1/4 आएगा ना। क्लियर है ना, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए द्वितीय शर्तानुसार, कहीं समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको इससे भी आसान तरीके से बताया जाएगा। फिर द्वितीय शर्तानुसार इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये 1/4 कैसे आया होगा, ठीक है। नहीं पता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए कि उसके बाद बोला है कि इसने जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, यानी कि 3 महिलाओं का मतलब 3/x और 6 पुरुष यानी कि 6/y, है ना।
क्योंकि एक का था 1/y और एक महिला का था 1/x, तो 3 महिलाओं का 3/x और 6 पुरुषों का 6/y। इन दोनों को जोड़ करके ये कितने दिन में कार्य पूरा करते हैं? ये कार्य पूरा करते हैं 3 दिन में, ठीक है। तो 3 यानी कि 1/3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब इन दोनों में से x और y के मान निकाल देते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि एक महिला कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष कितने दिन में पूरा करेगा। निकाल लेते हैं, आसान है बहुत। देखिए, आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना 1/x इज इक्वल टू पी और 1/y इज इक्वल टू क्यू। आप कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं पी और क्यू ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 होगा, तो इस 1/x के स्थान पर क्या रखेंगे आप? p। तो ये वाला 2 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा ना, तो 2 ऐसे रखिए। 1/x के स्थान पर p आ जाएगा, फिर इंटू यहाँ पे भी 1 होगा गुणा में, तो 1/y होगा, ठीक है। तो 5 तो ऐसे आ जाएगा, प्लस 5। 1/y के स्थान पर क्या आ जाएगा? q। कितना आई है हमारे पास? 1 इज इक्वल टू 1। सो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब रखते हैं समीकरण नंबर सेकंड में। सो देखिए, यहाँ भी गुणा में 1 होगा, तो 3 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। 1/x के स्थान पर अभी आपने क्या माना था? p, तो 3p हो जाएगा, प्लस ये 6 भी आपका ऐसे ही आ जाएगा, इंटू 1/x y के स्थान पर आपने क्या माना था? q, तो 6q हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। और समीकरण नंबर फर्स्ट क्या थी वो भी लिख लेते हैं। सो देखिए, समीकरण 1 और 2 तो आपने मान लिया था, इसको मानना था हमें समीकरण 3 और इसको मानना था समीकरण 4, ठीक है। अब विलोपन विधि से अगर इन दोनों को एक्स वाई पी और क्यू के मान निकालेंगे, पहले अगर इन दोनों को हम हल कर दें आसानी से, तो आपको यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी किससे? 2 से, और यहाँ गुणा करनी पड़ेगी आपको 3 से, ठीक है। तो गुणा करते हैं तभी तो सेम बनेंगे पी वाले। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6p प्लस 6 दूनी 12q हो जाएगा, और इज इक्वल टू इससे गुणा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ पे, 3 दूनी 6p हो जाएगा ये भी, प्लस 5 तिया 15q हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 देखिए 3 की गुणा 1 से हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए विलोपन विधि से। तो आप लिख लीजिएगा समीकरण, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक लाइन, समीकरण 4 को 2 से और समीकरण 3 को 3 से गुणा करके विलोपन विधि से हल करने पर। तो हल कर देते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। आप कैसे भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे भी समीकरण रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कट गया, तो प्लस का 12q है और प्लस माइनस का 15q है, तो यहाँ पे बचेंगे माइनस का 3q। अब ये क्या कह रहा है कि आपको 2/3 में से घटाना है माइनस का 3/4, यही तो बोल रहा है। तो इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। क्लियर है। अब यहाँ पे बचेगा माइनस का 9 है, तो माइनस का 1/12 है ना, यही तो बचेगा। तो इसके बराबर में बचेगा माइनस का 1/12। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए, ये क्यू ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू माइनस का 1/12 भी ऐसी रहेगा। अभी जो माइनस का 3 है, ठीक है, ये माइनस का 3 इधर गुणा में आ जाएगा, तो माइनस हम आगे कर लेते हैं इंटू 3, ठीक है। सो इस माइनस से ये माइनस कैंसल, क्यू इज इक्वल टू कितना रहेगा? 12 तिया 36, 1/36, ठीक है। ये क्यू का मान आ गया। अब इस क्यू के मान को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में, सेकंड, कहीं भी। तो हम रख देते हैं समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, जो 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे एक लाइन, क्यू का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है हमारे पास? 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो 3p तो ऐसे रहेगा, प्लस 6 इंटू क्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये 1/36, तो 1/36 पुट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू कितना है? 1/3। इससे कट जाएगा 6 36, ठीक है। तो ये बच जाएगा 3p प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/3। अब इस 1/6 को आप उधर भेज दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 3p ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू 1/3 भी ऐसी रहेगा। जब ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो 3p ऐसी रहेगा, 6 एकम 6, 3 एकम 3, माइनस का 3 हो जाएगा, और 6 18। बताइए कितना आसान है। अभी 6 में से ये 3 चले जाएंगे, कितने बचेंगे यहाँ पे? 3/18, ठीक है। इससे ये कटा, 3 एकम 3 और 3 6 18, यानी कि 3p इज इक्वल टू कितना बचेगा? 1/6, और p इज इक्वल टू 1/6 ऐसी रहेगा। ये इधर गुणा में, इधर जाएगा तो बटे में, यानी कि 3 के साथ गुणा में आएगा, तो p का मान कितना आ जाएगा? 1/18, 1/18। तो देखिए p इज इक्वल टू कितना है? 1/18,
और Q इजिकल टू कितना आया था हमारे पास 1/36। और यदि आप जाएंगे थोड़ा क्वेश्चन के शुरुआत में जाके जरूर देखिएगा कि आपने माना था P इजिकल टू 1/x या 1/x इजिकल टू P माना था आपने, ठीक है, 1/x इजिकल टू P माना था और 1/y इजिकल टू Q माना था। शुरुआत में थोड़ा जाइएगा तो इस वाले P के स्थान पर पुट कीजिए 1/x, तो पुट कर लेते हैं 1/x इजिकल टू क्या है 1/18, ठीक है। और Q के स्थान पर क्या है 1/y, तो रख लेते हैं 1/y इजिक्वल टू 1/36, ठीक है। अब ये इसके बराबर यानी x का मान कितना, अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं इसको, नए पेज में लिख लेते हैं। सो देखिए ये 18 इधर बट्टे में, इधर जाके 1 के साथ गुणा में जाएगा तो 18 इंटू 1, और ये x इस वाले 1 के साथ गुणा में जाएगा तो x इंटू 1, यानी x का मान कितना रहेगा 18, ठीक है। और 1/y देखिए 36 इधर गुणा में चले जाएगा 36, और इजिक्वल टू ये y इधर गुणा में चले जाएगा यानी 1 इंटू वाई, तो y का मान कितना रहेगा यहाँ से 36, ठीक है। तो यदि आप क्वेश्चन के शुरुआत में थोड़ा जाएंगे, देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपने माना इस कार्य को एक अकेली महिला x दिन में पूरा करेगी तथा एक अकेला पुरुष y दिन में पूरा करेगा। तो एक अकेली महिला इस कार्य को पूरा करेगी, एक अकेली महिला इस कार्य को 18 दिन तथा एक अकेला पुरुष इस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। अब देखिए हो सकता है कि आपका जो आंसर हो वो हो कि एक अकेली महिला इस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष इस कार्य को 18 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। ऐसे हो सकता है आंसर चेंज हो, ठीक है। जो हमारा महिला का है उधर वो पुरुष का आया हो और जो पुरुष का है वो महिला का आया हो, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है, हम जो मानते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है महिला वाला उसने x मान लिया हो, इधर हमने महिला वाला y मान लिया हो, उधर उसने पुरुष वाला x माना हो, इधर हमने पुरुष वाला y मान लिया, उसकी वजह से हो जाता है। बाकी आंसर के दोनों जो संख्याएं हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में हल कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा ना। आप बताइएगा अगर लंबी वीडियो आपको चाहिए तो हम बता देंगे पूरी प्रश्नावली एक ही पार्ट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।